श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण। दान पात्र विचार। चक्र तीर्थ की महिमा। पद्मनाभ की तपस्या। भगवान का वरदान तथा राक्षस के आक्रमण से चक्र द्वारा पद्मनाभ की रक्षा। ऋषियों ने पूछा, भगवान, दान किसको देना चाहिए? दान का समय कौन सा है? स्तुति जी बोले, द्विजवरों, नपुंसक, पुत्रहीन, पाखंडी, वेद वेत्ताओं तथा ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले और अपने वर्णाश्रमोचित कर्म का त्याग करने वाले पुरुष को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जो पराई स्त्रियों में आसक्त है, दूसरों के धन का जिसके मन में बड़ा लोभ है तथा जो गीत गाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जिसके मन में असूया, दोष दर्शन का भाव भरा है, जो कृतघ्न और मायावी है, जिसमें ज्ञान का अभाव है, जो सदा भीख मांगने वाला है, हिंसक है, जो नाम विक्रय, वेद विक्रय, स्मृति विक्रय तथा धर्म विक्रय करने वाला है और दूसरों को सताना ही जिसका स्वभाव बन गया है, ऐसे ब्राह्मणों को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो कोई भी पाप में संलग्न रहने वाले हैं, उनसे न तो कुछ लेना चाहिए और न उन्हें कुछ देना ही चाहिए। उत्तम कर्म में तत्पर श्रोत्रिय, अग्निहोत्री, जीविकाहीन, दरिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो देवताओं की पूजा में लगा रहने वाला और पुराणों की कथा बाँचने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को उनमें भी प्राय जो दरिद्र हो, उसे दान देना उचित है। पाखंडी, पतित, संस्कार भ्रष्ट, वेद बेचने वाले, कृतघ्न तथा पाप परायण ब्राह्मणों को कभी प्रणाम न करें। जो स्नान कर रहा हो, जिसके हाथ में समीधा और फूल हो, जिसने जल पात्र ले रखा हो और जो भोजन करता हो, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम न करें। जो कलह प्रिय, अत्यंत क्रोधी, दमन करने वाला, जन समुदाय के मध्य में स्थित, भिक्षानधारी तथा सोया हुआ हो, उसको भी प्रणाम न करें। रजस्वला, विभचारणी, सुति का, गर्भपात करने वाली, व्रत नाश करने वाली तथा अत्यंत क्रोध में भरी हुई स्त्री को कभी प्रणाम न करें। जो श्रद्धा के नियम में नियुक्त हो, देवताओं की पूजा कर रहा हो तथा यज्ञ एवं तर्पण कर रहा हो, ऐसे पुरुष को भी प्रणाम न करें। यदि श्राद्ध के लिए कोई सुपात्र ब्राह्मण न मिले तो केवल सुत कात कर, जनेऊ आदि बनाकर जीविका चलाने वाले सदाचारी एवं पुत्रवान ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए निमंत्रित करें। यदि वह भी न मिले तो पुत्र को या छोटे भाई को अथवा अपने को ही श्राद्ध में नियुक्त करें। पुत्रहीन ब्राह्मण को किसी प्रकार भी श्राद्ध के लिए नियुक्त न करें। पूर्व काल में श्रीवत्स गोत्र में उत्पन्न पद्मनाभ नामक एक जितेंद्रिय ब्राह्मण था। वह दयालु, उपवासशील, सत्यवादी, सब प्राणियों को अपने ही समान देखने वाला तथा विषय कामना से रहित था। सब भूतों का हितैषी, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला तथा सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित था। कितने ही वर्ष तक वह सूखे पत्ते चबा कर रहा, कुछ काल तक केवल जल पीता रहा, फिर कई वर्ष तक उसने केवल वायु का आहार किया। इस प्रकार महामुनि पद्मनाभ ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तदंतर भगवान लक्ष्मीपति ने पद्मनाभ की तपस्या से संतुष्ट हो उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। श्री हरि ने अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि को धारण किया था। उनके नेत्र खिले हुए कमल दल की भांति शोभा पा रहे थे और श्री अंगों की कांति कोटि कोटि सूर्यों को भी लज्जित कर रही थी।
पद्मनाभ ने आंखें खोलकर शंख चक्रधारी शांत स्वरूप करुणा सागर वेंकटनाथ भगवान श्री निवास का दर्शन किया। उन्हें देखकर मुनि ने इस प्रकार स्तुति की। शांग्र धनुष धारण करने वाले देवादिदेव भगवान वेंकटेश्वर को नमस्कार है। नारायण गिरी पर निवास करने वाले आप श्री निवास जी को नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार है। शेषाचल निवासी आप भगवान श्रीनिवास को नमस्कार है। जो तीनों लोकों के स्वामी विश्वरूप सबके साक्षी तथा शिव और ब्रह्मा आदि के लिए भी वंदनीय है, जिनके नेत्र कमल के समान है, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा जो दुष्ट राक्षसों का संहार करते हैं, उन भगवान श्रीनिवास को नमस्कार है। जो भक्तों के प्रियतम दिव्य स्वरूप देवताओं के स्वामी तथा शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, जो योगियों के पालक वेद वेद तथा भक्तों के पापों का संहार करने वाले हैं, उन श्रीनिवास भगवान विष्णु को नमस्कार है। चक्र तीर्थ निवासी पद्मनाभ मुनि के द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर परम ऐश्वर्यशाली विश्व रूप दया निधान वेंकटनाथ भगवान श्री निवास जी अपने कुछ बहुत संतुष्ट हुए और बोले, महाभाग, तुम मेरे चरणाविंदों के पूजक हो। द्विज श्रेष्ठ, इस चक्र तीर्थ तट पर मेरी पूजा करते हुए तुम एक कल्प निवास करो। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब से परम बुद्धिमान पद्मनाभ मुनि चक्र तीर्थ के किनारे निवास करने लगे। कुछ काल के पश्चात वहां एक भयंकर राक्षस आया। वह क्रूर क्षुधा से पीड़ित होकर नारायण परायण पद्मनाभ मुनि को अपना ग्रास बनाना चाहता था। उसने बड़े वेग से ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब उन्होंने शरणागतों के रक्षक दया सागर चक्रपाणी श्री नारायण को पुकारा और बार बार ऐसा कहा, प्रभो रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हे वेंकटेश, हे दया सिंधु, हे शरणागत पालक, हे पुरुष सिंह, मैं राक्षस के वश में आ गया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, हे दुखहारी हरि, हे विष्णुदेव, हे वेंकुटनाथ, हे गरुड़ध्वज, आपने ग्रह के चुंगल में फंसे हुए गजराज की जिस प्रकार रक्षा की थी, उसी प्रकार राक्षस के आक्रमण से दबे हुए मुझ भक्त की रक्षा कीजिए। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हिरण्यकश्यपु, दैत्य का मर्दन करने वाले नरसिंह प्रहलाद जी की भांति मैं भी राक्षस के द्वारा अत्यंत पीड़ित हूँ। अतः इन्हीं के समान आप मेरी भी रक्षा कीजिए। पद्मनाभ के इस प्रकार स्तुति करने पर अपने भक्त के ऊपर भय आया हुआ जानकर दयानिधान चक्रपाणी ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को भेजा। भगवान का वह चक्र बड़े वेग से चक्र तीर्थ के तट पर आया। वह अनंत सूर्य के समान तेजस्वी तथा अनंत अग्नि के समान ज्वाला मालाओं से प्रज्वलित था। उससे बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही थी। बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाले उस सुदर्शन चक्र को देखकर राक्षस भागा, परंतु सुदर्शन ने सहसा पास पहुंचकर उसका मस्तक काट डाला। राक्षस को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख विप्रवर पद्मनाभ मुनि अत्यंत प्रसन्न हो सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। पद्मनाभ बोले, संपूर्ण विश्व के संरक्षण की दिशा वाले संपूर्ण विश्व के संरक्षण की दीक्षा लेने वाले विष्णु चक्र, आपको नमस्कार है। आप भगवान नारायण के कर कमल को विभूषित करने वाले हैं। आप युद्ध में असुरों का संहार करने में कुशल हैं। अतिशय गर्जना करने वाले सुदर्शन, आप भक्तों की पीड़ा का नाश करते हैं, आपको नमस्कार है। मैं भय से उद्विग्न हूँ, आप सब प्रकार के पाप ताप से मेरी रक्षा कीजिए।
स्वामिन, सुदर्शन प्रभु, संकट से छुटकारा चाहने वाले संपूर्ण जगत का हित करने के लिए आप सदा इस चक्र तीर्थ में निवास करें। पद्मनाभ ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के चक्र से ने अपने स्नेह से उन्हें तृप्त से करते हुए कहा, पद्मनाभ, यह चक्र तीर्थ अत्यंत उत्तम और परम पवित्र है। मैं संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए सदा इस तीर्थ में निवास करूंगा। आपके ऊपर दुरात्मा राक्षस के द्वारा आए हुए संकट का विचार करके भगवान विष्णु से प्रेरित होकर मैं शीघ्र यहाँ आ पहुंचा। आपको पीड़ा देने वाले इस अधम राक्षस को मैंने मार डाला और आपकी उसके भय से रक्षा की, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। विपुरवर, सब पापों का हरण करने वाले इस परम पवित्र चक्र तीर्थ में सब लोगों की रक्षा के लिए मैं सदा निवास करूंगा। मेरे निवास करने से यह तीर्थ चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा और जो मनुष्य इस मोक्षदायक चक्र तीर्थ में स्नान करेगा उन सब के पुत्र पौत्र आदि वंशज निष्पाप होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होंगे। यूं कहकर भगवान विष्णु के चक्र ने पद्मनाभ मुनि तथा अन्य ब्राह्मणों के देखते देखते सहसा उस चक्र सरोवर में प्रवेश किया। शौनक आदि महर्षियों, इस प्रकार मैंने तुम लोगों से चक्र तीर्थ की महात्म्य का वर्णन किया। चक्र तीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है उसे चक्र तीर्थ में स्नान करने का उत्तम फल प्राप्त होता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सुंदर गंधर्व का वशिष्ठ के शाप से राक्षस भाव को प्राप्त होकर पुनः उससे मुक्त होना। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, वह राक्षस कौन था जिसने भगवान विष्णु के भक्त महात्मा ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाया? सुत जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल की बात है। श्रीरंग क्षेत्र में जो वैंकुट के सदृश भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है उसमें वशिष्ठ और अत्रि आदि महा तेजस्वी मोक्ष के लिए वैष्णव भक्तों को अभय प्रदान करने वाले देवेश्वर श्री विष्णु भगवान की उपासना करते थे। एक दिन वीर बाहु का बलवान पुत्र सुंदर नाम वाला गंधर्व सैकड़ों स्त्रियों के साथ उस क्षेत्र में आया और वह एक जलाशय में नग्न हुई युवतियों के साथ आनंद पूर्वक जल विहार करने लगा। उसी समय मध्याह्न संध्या करने के लिए मुनिवर वशिष्ठ अन्य महर्षियों के साथ श्रीरंग मंदिर से बाहर निकले और उस जलाशय पर गए। उन ऋषियों को देखकर वे सभी रमणियां भय से कातर हो अपने अपने कपड़े ओढ़कर बैठ गई, परंतु साहसी सुंदर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। यह देख वशिष्ठ मुनि ने कुपित होकर उस निर्लज को शाप दिया, सुंदर गंधर्व, तूने हम लोगों को देखकर भी लज्जावश वस्त्र धारण नहीं किया, इसीलिए तू शीघ्र राक्षस हो जा। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर उसकी स्त्रियां हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और भक्ति भाव से विनीत चित्त होकर बोली, भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। दया सिंधु, पति ही नारियों का उत्तम भूषण कहलाता है। पतिहीन नारी 100 पुत्रों वाली होकर भी संसार में विधवा ही कहलाती है। ऐसी नारियों का जन्म व्यर्थ समझा जाता है। अतः मुने, हमारे पति के ऊपर आप प्रसन्न हो। तत्वदर्शी मुनियों को एक अपराध क्षमा कर देना चाहिए। दया सिंधु, सुंदर आपका शिष्य है, इसे क्षमा करें। सुंदर की स्त्रियों की इस प्रकार प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने कहा, सुंदरियों, मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होगा।
इससे छूटने का उपाय बतलाता हूं, इसे श्रद्धा पूर्वक सुनो। वह यह राक्षस के समान आकार वाला सुंदर आज से 16 वर्षों के बाद इच्छा अनुसार घूमता घामता सर्व पापहारी वेंकटाचल पर पहुंच जाएगा और वहां चक्र तीर्थ पर जाएगा। देवांगनाओं, चक्र तीर्थ पर महायोगी मुनिवर पद्मनाभ जी रहते हैं। उन्हें खा जाने के लिए जब यह आक्रमण करेगा, तब ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का भेजा हुआ उत्तम चक्र इसका मस्तक काट डालेगा। तदंतर शाप से मुक्त होकर यह तुम्हारा पति सुंदर अपने स्वरूप को प्राप्त होकर पुनः स्वर्ग लोक में चला जाएगा। श्रीरंगनाथ में भक्ति करने वाले वशिष्ठ जी ऐसा कहकर शीघ्र ही अपने आश्रम को चले गए। तदंतर राक्षस रूप में परिणित हुआ भयानक आकार वाला सुंदर इधर उधर घूमता हुआ गिरी श्रेष्ठ वेंकटाचल गया और चक्र तीर्थ पर भी जा पहुंचा। इस भ्रमण में ही उसके 16 वर्ष पूरे हो गए थे। तदंतर चक्र तीर्थ निवासी पद्मनाभ को खा जाने के लिए उसने बड़े वेग से आक्रमण किया। मुनि ने भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान ने राक्षस द्वारा पीड़ित पद्मनाभ की रक्षा के लिए चक्र को भेजा। इस प्रकार चक्र ने आकर उस राक्षस का मस्तक काट डाला। तब वह राक्षस शरीर शरीर छोड़कर दिव्य देह धारण करके विमान पर जा बैठा। उस समय उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। उसने हाथ जोड़कर सुदर्शन को प्रणाम किया, फिर उन द्विज श्रेष्ठ पद्मनाभ को भी प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर सुंदर गंधर्व स्वर्ग को चला गया। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने उस राक्षस की उत्पत्ति का वृतांत और चक्र तीर्थ का पाप नाशक महात्म्य आप लोगों से बतलाया। इसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। गौण तीर्थ का महात्म्य, गंधर्व पत्नी का उद्धार। ब्राह्मणों, तुम अब गौण तीर्थ का महात्म्य सुनो। महापापों में तत्पर चांडाल कुल में सबसे नीच क्रूर कुल का नाश करने वाला कष्टकारक दान शून्य सत्कर्म रहित पशुघाती परद्रोही चुगलखोर असत्यवादी पाखंडी मित्रद्रोही कृतघ्न भ्रूण हत्या करने वाला पर स्त्रीगामी स्वामी से द्रोह करने वाला ठग लोभी पितृघाती देवताओं से विमुख आत्म प्रशंसा करने वाला शठ अयोग्य पात्र के लिए व्यय करने वाला अयोग्य पात्र के लिए व्यय करने वाला धर्म में बाधा डालने वाला अनुकूलता में अंतर डालने वाला फल फूल और पल्लवों से युक्त वृक्ष को काटने वाला विश्वासघाती वीर हत्यापरायण अग्निहोत्र का त्याग करने वाला विष का प्रयोग करने वाला गुरु द्वेषी पति पत्नी में वैमनस्य उत्पन्न करने वाला गांव का अगुआ देव मंदिर का अध्यक्ष वेतन लेकर पढ़ाने वाला कठोर कर्म करने वाला पाप में स्वभावतः रत रहने वाला गुप्त पाप करने वाला अनजान में या जानबूझकर दुष्कर्म करने वाला इन सभी प्रकार के पापियों को परम मनोहर द्रोण गौण तीर्थ अपने में स्नान और जलपान आदि करने पर पवित्र कर देता है। इस विषय में मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा जो सब पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में महातेजस्वी गार्ग्य मुनि ने महात्मा देवल को नमस्कार करके कहा, महाभाग, आप गौण तीर्थ के सर्व पापहारी शुभ महात्म्य का वर्णन कीजिए। देवल ने कहा, मुने, तुम्बरु नामक गंधर्व अपनी पतिव्रता पत्नी को शाप देकर इस तीर्थ में स्नान करके दया निधान वेंकटेश्वर की पूजा करने से पुनरावृत्ति रहित
विष्णु धाम को प्राप्त हो गया था। वह वृतांत इस प्रकार है। एक दिन तम्बरू नामक गंधर्व ने अपनी प्यारी पत्नी से इस प्रकार कहा, देवी, सब पातकों का नाश करने वाले माघ मास में सूर्य उदय के समय इस तट पर भगवान विष्णु की पूजा करनी है। इसीलिए गोबर से इस भूमि को लीप दो और इस माघ में प्रतिदिन माधव के लिए दीप बत्ती बनाओ। भगवान के आगे भक्ति पूर्वक धूप समर्पित करो। पवित्र होकर भगवान के लिए रसोई तैयार करो और मेरे साथ साथ रहकर परिक्रमा तथा नमस्कार आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करो। नित्य प्रति आलस्य छोड़कर भगवान विष्णु की पुराण कथा सुनो। नित्य सवेरे स्नान करके यत्न पूर्वक श्री हरि का चरणोदक पान करो। कृष्ण, विष्णु, मुकुंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, अनंत और विश्वासात्मन इत्यादि भगवान नामों का सदा कीर्तन किया करो और क्रोध, मात्सर्य तथा लोभ आदि का परित्याग करके व्रत नियम का पालन करो। इससे तुम्हें भव बंधन से छुटकारा मिलेगा और सनातन विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। स्वामी का ऐसा कथन सुनकर गंधर्व की उस प्यारी पत्नी ने क्रोध पूर्वक उत्तर दिया, आर्यपुत्र, माघ के महीने में बहुत सर्दी पड़ती है। उस समय प्रातः काल जबकि सूर्य का तेज बहुत मंद रहता है, सूर्य उदय काल में कोई कैसे स्नान करेगा। माघ के उस समय शीत का अधिक कष्ट रहता है। इसीलिए आपके बताए हुए ये सब कार्य मुझसे बार बार न हो सकेंगे। अतः प्रातः काल में मैं आपके साथ स्नान नहीं करूंगी, क्योंकि अधिक सर्दी पड़ने से यदि मेरी मृत्यु हो गई तो उस समय आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे। पत्नी की यह बात सुनकर तम्बरू ने सोचा कि धर्म विरुद्ध चलने वाले पुत्र को, अप्रिय वचन बोलने वाली पत्नी को तथा ब्राह्मण और ईश्वर को न मानने वाले राजा को तत्काल शाप के द्वारा दंड देना चाहिए। इस नीति के वचन का विचार करके गंधर्व ने अपनी सती पत्नी को इस प्रकार शाप दिया, तो मूढ़े, 100 पातकों का नाश करने वाले परम पुण्यमय वेंकटाचल पर गौण तीर्थ के समीप जो पीपल का वृक्ष है, उसके खोखले में तू मेंढक की हो जा। पति देव का पति देव की यह बात सुनकर वह गंधर्व वल्लभा उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी। तब तंबुरु ने उसे शाप से मुक्त होने की यह अवधि बतलाई कि अपने इंद्रियों पर विजय पाने वाले परम तेजस्वी महाभाग अगस्त्य मुनि जब महातिथि पूर्णिमा को परम उत्तम गौण तीर्थ में जाकर स्नान करेंगे और उसी पीपल वृक्ष के समीप बैठकर शिष्यों को गौण तीर्थ का महात्म्य बतलावेंगे, उस समय पीपल के खोखले में ही एकाग्रचित होकर तुम जब मोक्षदायक गौण तीर्थ का महात्म्य सुनोगी, तब समस्त पापों का नाश करके मेरे साथ आ मिलोगी। गंधर्व के ऐसा कहने पर उसकी धर्म पत्नी चुप हो गई। स्वामी के शाप से उसने मेंढक के शरीर में प्रवेश किया और धीरे धीरे शेषाचल के शिखर पर गौण तीर्थ के दक्षिण उस पीपल वृक्ष के खोखले में जाकर रहने लगी। तदंतर किसी समय अगस्त्य जी मनोहर वेंकटाचल पर गए। वहां उन्होंने नियम पूर्वक स्वामी तीर्थ में स्नान करके वराह स्वामी को नमस्कार किया। तत्पश्चात उस तीर्थ के दक्षिण वेंकटेश जी के मंदिर में जाकर वेदों के द्वारा जानने योग्य विशाल नेत्र वाले सनातन देव दया निधान श्रीनिवास जी को मस्तक झुकाया।
उसके बाद वे एक गौण तीर्थ में गए और वहां शिष्यों के साथ उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके उसी पीपल की छाया में जा बैठे। उस समय उन्होंने शिष्यों से भक्ति पूर्वक गौण तीर्थ का पवित्र महात्म्य वर्णन किया, जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला तथा संपूर्ण मंगलों और समस्त संपदाओं को देने वाला है। उस महात्म्य को सुनकर वह मेंढक की पूर्ण पूर्वत गंधर्व पत्नी हो गंधर्व पत्नी के मनोहर स्वरूप को प्राप्त होकर योगी अगस्त्य के चरणों में गिर पड़ी और बोली, योगियों में श्रेष्ठ दया निधान अगस्त्य जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ब्राह्मण, मैं पति के वचनों का विरोध करने वाली स्त्री हूँ, दया करके मेरी रक्षा कीजिए। अगस्त्य जी बोले, देवी, तुम्हारे पति की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। उन्होंने जो रोष में आकर तुम्हें शाप दिया है, वह पति के वचनों का विरोध करने वाली तुम जैसी स्त्री के लिए उचित ही है। जो स्त्री पति के वचनों की अवहेलना करके अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव करती है, वह जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक घोर नरक में निवास करती है। स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता उचित नहीं है। उन्हें पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। स्त्रियां पति की सेवा तथा पतिव्रत रूपी पुण्य से ही भगवान विष्णु के परम धाम में जाती हैं। स्त्रियों के लिए पति ही माता है, पति ही विष्णु है, पति ही ब्रह्मा है, पति ही शिव है, पति ही गुरु है तथा पति ही तीर्थ है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। पति की बात टालकर जो स्त्री दूसरे दूसरे पुण्यों में सदा लगी रहती है, वह भी शुद्ध नहीं होती। वही स्त्री जब पति की प्रेरणा के अनुसार चलती, पति की बुद्धि के अधीन रहती और पति के चरणाविंदों में के पवित्र जल से अपना अभिषेक करती है, तब भगवान को प्रिय होती है। इसीलिए तुम्हारा किया हुआ दोष ही तुम्हें इस शाप के रूप में प्राप्त हुआ था। उसे यहाँ भोग कर गौण तीर्थ का महात्म्य सुनते सुनते तुम्हारी उस शाप से मुक्ति हो गई और पहले के समान तुम्हें सुंदर अंगों वाला नारी रूप पुनः प्राप्त हो गया। इसीलिए विद्वान पुरुष गौण तीर्थ को परम पवित्र मानते हैं। जो मनुष्य सब पापों का नाश करने वाले इस इतिहास का श्रवण करता है, वह वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और उसे सनातन विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। वेंकटाचल के मुख्य तीर्थों का वर्णन, पुराण श्रवण की महिमा और नियम तथा अर्जुन की तीर्थ यात्रा। ऋषियों ने पूछा, पुराणिकों में श्रेष्ठ सुत जी, इस वेंकटाचल पर उत्तम धर्म विषयक अनुराग प्रदान करने वाले मुख्य मुख्य तीर्थ कितने हैं? कौन ज्ञानदायक है, कौन भक्ति और वैराग्य देने वाले हैं तथा कौन मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, सब उन सब का वर्णन कीजिए। श्री सुत जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले शौनक, इस श्रेष्ठ पर्वत पर मुख्य मुख्य 108 तीर्थ रहे ऐसे हैं जो उत्तम धर्म में अनुराग प्रदान करने वाले हैं। इन 108 तीर्थों में 60 तीर्थ भक्ति और वैराग्य देने वाले हैं और इस वेंकटाचल के शिखर पर 6 तीर्थ मुक्तिदायक माने गए हैं, जिसके नाम इस प्रकार है: स्वामी पुष्करणी, आकाश गंगा पाप विनाशन, पांडु तीर्थ, कुमार धारिका तीर्थ और तंबू तीर्थ। जो मनुष्य इस तीर्थों के महात्म्य के साथ भगवान विष्णु की भुवन पावनी कथा को सर्वदा श्रवण करते हैं, वे इस लोक में निश्चय ही भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। संपूर्ण भुवनों को पवित्र करने वाली श्री विष्णु कथा को सर्वदा श्रवण करने में यदि कोई समर्थ न हो तो भी
तो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा एक क्षण भी जो भक्ति पूर्वक इसे श्रवण कर लेता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। संपूर्ण यज्ञों और सब प्रकार के दानों से जो फल प्राप्त होता है, वही फल मनुष्य एक बार पुराण कथा का श्रवण करने से प्राप्त कर लेता है। पुराण का श्रवण और भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन, ये दो ही मनुष्यों के पुण्य रूपी वृक्ष के महान फल हैं। यदि कोई बड़ा प्रयत्न करके अमृत ही पी ले तो भी वह अकेला ही अजर अमर होता है, परंतु भगवान विष्णु का कथा रूप अमृत तो समस्त कुल को ही अजर अमर बना देता है। पुराण का जानने वाला विद्वान बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र तथा दुर्भाग्य युक्त ही क्यों न हो, वह पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय और पूजनीय होता है। पुराण वेता ब्राह्मण जब कथा कहने के लिए व्यास आसन पर बैठ जाए, तब प्रसंग की समाप्ति होने तक वह किसी को प्रणाम न करे। जहाँ खोटे मनुष्य रहते हों, जो स्थान हिंसक जंतुओं से घिरा हो तथा जिस घर में जुआ खेला जाता हो, वहां विद्वान पुरुष पवित्र कथा न कहे। जो उत्तम ग्राम हो, जहां अच्छे लोग बसते हों, जो उत्तम क्षेत्र, पवित्र देवालय अथवा नदी का पवित्र तट हो, वही विद्वान पुरुष पवित्र कथा बाँचे। जो श्रद्धा और भक्ति से युक्त हो, अन्य कार्यों में जिनका मन न लगा हो तथा जो मौन, पवित्र और शांत भाव से कथा सुनते हों, ऐसे श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य बिना भक्ति भाव से पवित्र कथा सुनते हैं, उनको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। जो अधम मनुष्य बिना भक्ति भाव के पवित्र कथा सुनते हैं, उनको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। जो पान चबाते हुए भगवान की पवित्र कथा सुनते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। जो पाखंडी ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे नरक को होकर अंत में कौवे आदि होते हैं। जो वीरासन लगाकर अथवा सिंहासन पर बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, वे टेढ़े मेढ़े वृक्ष होते हैं। जो प्रणाम न करके कथा सुनते हैं, वे विश्व वृक्ष होते हैं। और जो स्वस्थ होकर भी सोकर कथा सुनते हैं, वे अजगर होते हैं। जो वक्ता के समान आसन पर बैठकर कथा सुनता है, वह पाप का भागी होकर नरक में पड़ता है। जो पुराण के ज्ञाता विद्वान की तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम कथा की निंदा करते हैं, वे कुत्ते होते हैं। जब कथा बांची जाती है, उस समय जो दुष्टता पूर्ण उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं, वे गधे होते हैं तथा उसके बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेते हैं। जो कथा होते समय उसमें विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक भोग कर अंत में ग्राम सूकर होते हैं। जो नरश्रेष्ठ पुराण वेता जो नरश्रेष्ठ पुराण वेता विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृग चर्म, वस्त्र तथा चौकी देते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाकर मनोवांछित भोगों को भोग कर ब्रह्मादि देवताओं के लोकों में स्थित होते हैं और निरामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो पुराण के बैठने जो पुराण के बैठन के लिए सूत और नया कपड़ा देते हैं, वे प्रत्येक जन्म में भोगवान और ज्ञान संपन्न होते हैं। इस प्रकार वेंकटाचल के महात्म्य को सुनकर सब ऋषियों ने पुराणिकों में श्रेष्ठ सुत जी का यथा योग्य सम्मान करके अनुपम हर्ष प्राप्त किया। ऋषि बोले, सुत जी, अब हम लोग कटाह तीर्थ का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सुत जी बोले, विप्रवरों, कटाह तीर्थ सब लोकों में
प्रसिद्ध है, वह सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला, शुद्ध तथा सब पापों का नाश करने वाला है। उससे दुख स्वप्नों का नाश हो जाता है। वह महापातकों का नाश करने वाला, बड़े बड़े विघ्नों का निवारण करने वाला तथा मनुष्यों को परम शांति देने वाला है। कटाह तीर्थ स्मरण करने मात्र से सब पापों का संहार कर देता है। अतः केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इन नामों से पृथक पृथक इस तीर्थ के जल का आचमन करें, अथवा तीनों नामों में से एक ही बार, तीनों नामों से एक ही बार इस उस तीर्थ के कल्याणप्रद जल का पान करें, अथवा भगवान वेंकटेश्वर के अष्टाक्षर मंत्र का भोग मोक्ष प्रदान करने वाले उक्त तीर्थ का जल पिए। पहले यह प्रार्थना करें कि हे तीर्थवर, जन्मांतर में किए हुए मेरे महापाप का शीघ्र नाश करो। उसके बाद मोक्ष मार्ग के एकमात्र साधन कटाह तीर्थ का जल, कटाह तीर्थ के जल का नित्य पान करें। स्वामी पुष्करणी तीर्थ का स्नान, वराह तीर्थ का दर्शन, कटाह तीर्थ का जल पान, ये तीन बातें त्रिलोकी में दुर्लभ है। कटाह तीर्थ का यत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि उस तीर्थ का परम उत्तम जल पीकर पापी ही कृतार्थ हो जाते हैं। ब्राह्मणों, कटाह तीर्थ का महात्म्य मैंने जैसा सुना था उसी प्रकार तुम्हें बताया है। अब मैं एक दिव्य पाप नाशक कथा सुनाता हूँ। तुम सब लोग सावधान होकर सुनो। द्वापर की बात है। कुंती के पुत्र 5 पांडव परम बुद्धिमान राजा द्रुपद से अब उनकी पुत्री याज्ञसेनी को पाकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से हस्तिनापुर में गए। वहां पितामह भीष्म और अंबिका नंदन धृतराष्ट्र के द्वारा सम्मानित होकर उन्होंने दुर्योधन आदि के साथ 5 वर्षों तक निवास किया। तदंतर भीष्म आदि के समझाने से महायशस्वी धृतराष्ट्र ने अपने कुल के सभी बड़े बूढ़ों के सामने और भगवान श्री कृष्ण के आगे पांडवों की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें आधे राज्य के साथ खांडवप्रस्थ, वर्तमान दिल्ली, खांडवप्रस्थ नामक नगर प्रदान किया। तब धृतराष्ट्र आदि कौरवों की अनुमति ले सब पांडव श्री कृष्ण के साथ खांडवप्रस्थ में चले गए। वहां विश्वकर्मा ने से सुरक्षित इंद्रप्रस्थ नामक पुर में रहते हुए भाइयों सहित युधिष्ठिर ने पृथ्वी का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर धर्म के जानने वाले कुंती पुत्रों ने नारद जी के उपदेश से द्रौपदी नारद जी के उपदेश से द्रौपदी के विषय में यह प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी क्रमशः एक एक वर्ष एक एक पांडव के घर में निवास करेगी। इस निर्णय के बाद जो दूसरे भाई के घर में रहती हुई पांचाल राष्ट्र पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को देख लेगा, उसे एक वर्ष तक तीर्थ सेवन करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वे पांडव आलस्य छोड़कर सामान्य लौकिक व्यापारों में संलग्न हो समय व्यतीत करने लगे। तदंतर एक दिन उसी जनपद के निवासी ब्राह्मण ने राजा के आंगन में खड़े होकर कई बार पुकार लगाई, महाराज, चोरों ने मेरी गाय चुरा ली है। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन वहां आए और ब्राह्मण को सांत्वना देकर अपने अस्त्र शस्त्र लाने के लिए शीघ्रता पूर्वक शस्त्रागार को गए। वहां उन्होंने द्रौपदी और राजा युधिष्ठिर को एक जगह बैठे देखा।
इस विषय में की हुई प्रतिज्ञा के को जानते हुए भी उन्होंने वहां से धनुष और बाण ले लिए और युद्ध में लुटेरों को मारकर ब्राह्मण को गाय लौटा दी। फिर उसे ले जाकर ब्राह्मण को आदर पूर्वक ब्राह्मण की गाय लौटा ली। फिर उसे ले जाकर ब्राह्मण को आदर पूर्वक समर्पित कर दिया। तत्पश्चात अर्जुन ने धर्म नंदन युधिष्ठिर को सूचित किया कि मेरे द्वारा प्रतिज्ञा का उल्लंघन हुआ है, इसीलिए मुझे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। अपने छोटे भाई की बात सुनकर सब धर्मज्ञों में श्रेष्ठ धर्म नंदन युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक कहा, सुवर्त, तुमने ब्राह्मण और गाय के लिए ऐसा किया है। प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। यदि उसके द्वारा चोरों की उपेक्षा हो जाए तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और चोरों को दंड देने पर वह पुण्य का भागी होता है। तुमने राजा और प्रजा दोनों के लिए जो हितकर कार्य है वही किया है, इसीलिए तुम्हारा दोष नहीं है। धर्मराज का यह वचन सुनकर सदा धर्म में तत्पर रहने वाले अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, भूपाल, आप ऐसी बात न कहें। आप धर्म के सर्वस्व को जानते हैं, धर्म के साक्षात स्वरूप हैं तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञाता हैं। समर्थ पुरुष को अपनी की हुई प्रतिज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आर्य, यदि मुझ पर आर्य यदि मुझ पर दया करके मुझे तीर्थों में जाने से रोक देंगे तो संसार के मनुष्य यदि मुझे हत प्रतिज्ञ कहने लगे तो उन्हें कौन रोक सकता है। मेरा मन भी तीर्थ यात्रा की उत्कंठा से उतावला हो रहा है। राजन, नारद जी ने जो अनुशासन किया है वह हमारे लिए सर्वथा कर्तव्य है। अतः महाराज, तीर्थ यात्रा के लिए मैंने जो यह उद्योग किया है इससे आपको प्रसन्न होना चाहिए। स्वामी को सेवकों की प्रतिज्ञा का उनके द्वारा निर्वाह करवाना चाहिए। तब भाइयों की सलाह ले बहुत अच्छा कहकर युधिष्ठिर ने अर्जुन का अनुरोध स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने प्रणाम और विनय आदि के द्वारा अपने बड़े भाई को संतुष्ट किया। फिर यथा योग्य भीमसेन आदि बंधुओं से भी विदा ले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन सुनकर अर्जुन ने वहां से यात्रा की। राजकुमार अर्जुन ने पहले गंगा नदी के तट पर पहुंचकर उसी के किनारे किनारे निकटवर्ती मार्ग से जाते हुए हरिद्वार, प्रयाग और काशी आदि तीर्थों का सेवन किया और अन्य तीर्थों का दर्शन करते हुए वे ऊंची ऊंची तरंगों से लहराते हुए दक्षिण समुद्र तक जा पहुंचे। फिर परम पवित्र महानदी, प्रसिद्ध पुरुषोत्तम तीर्थ और सिंहाचल का दर्शन करके उन्होंने अपने को कृत्य माना। तत्पश्चात अर्जुन ने समस्त पातक समूह का विनाश करने के कारण अतिशय गौरव को प्राप्त हुई पुण्यमयी गोदावरी नदी का दर्शन किया, जिसके जल से विधि पूर्वक स्नान करके वे मलापहा नदी के तट पर गए। उसके दर्शन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद वे सरिताओं में श्रेष्ठ कृष्णवेणी नदी के समीप जा पहुंचे और भगवान शंकर के निवास स्थान श्री पर्वत का दर्शन किया। फिर पिनाकिनी नदी को पार करके देवताओं और ऋषियों द्वारा सेवित वेंकटाचल पर्वत का दर्शन किया, जो भगवान नारायण का प्रिय निवास है। उस पर्वत के शिखर पर स्थित संपूर्ण लोकों के एकमात्र स्वामी सुप्रसिद्ध भगवान श्री हरि का अर्जुन ने कल्याण की सिद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूजन किया। तदंतर महा पर्वत वेंकटाचल के
शिखर से उतरकर उन्होंने सिद्धों और मुनियों के समुदाय से सेवित स्वर्णमुखी नाम वाली नदी का दर्शन किया, जिसे मुनिवर अगस्त्य जी वहां से ले आए थे। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अर्जुन का कालहस्तीश्वर के समीप भारद्वाज के आश्रम पर जाना और भारद्वाज जी के द्वारा अगस्त्य जी के प्रभाव का वर्णन। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार सब तीर्थों का दर्शन करने करके आए हुए अर्जुन के मन में महानदी स्वर्णमुखी ने कई गुना आनंद बढ़ा दिया। उस नदी के पूर्व तट पर अर्जुन ने एक ऊंचा पर्वत देखा, जो कालहस्ती के नाम से प्रसिद्ध है। उस महानदी में स्नान करके वे पर्वत के शिखर पर गए और वहां देव पूजित कालहस्तीश्वर नामक महादेव जी का दर्शन किया। पार्वती के साथ महादेव जी का भक्ति युक्त चित्त से पूजन करके वे कृतार्थ हो गए। तदंतर अर्जुन वहां से अभूतपूर्व पदार्थों का दर्शन करने के लिए उस पर्वत पर विचरने लगे। वहां पर्वतीय शिखरों पर एकांत प्रदेश में उन्होंने शिवजी के ध्यान में तत्पर हुए अनेक अनेक दिव्य योगियों का दर्शन किया। साथ ही इंद्रियों को संयम में रखने वाले अनेकों शांत मुनियों को भी देखा। उनमें कोई तो निराहार रहते थे, कोई वायु पीते थे, कोई पत्ते चबाते थे और कोई सूर्य की धूप से के ही आहार पर निर्वाह करते थे। उसके बाद उस पर्वत के दक्षिण भाग में घूमते हुए उन्होंने महर्षि भारद्वाज का पवित्र आश्रम देखा, जो सब प्रकार की लक्ष्मी से सुशोभित था। कौतुक का तो एकमात्र स्थान था। सिंह, हाथी, व्याघ्र, चीता, रूरू, रंकू और अन्य मृगों से भरा हुआ था और वे सभी जीव आपस का सहज वैर भुलाकर एक दूसरे का हित साधन करते थे। उस आश्रम को देखकर पांडु नंदन अर्जुन ने तपस्वियों के प्रभाव की प्रशंसा की। अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यात्रा में अर्जुन के साथ थे। उन सभी मित्रों के साथ उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और अपने सामने ही उन अनेक मुनियों से घिरे हुए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भारद्वाज जी की को बैठे देखा। उनके सब अंगों में भस्म लगा हुआ था और कंधे पर मृग चर्म का उत्तरीय शोभा पा रहा था। इससे वे नूतन शाम मेघ से आच्छादित कैलाश की भांति सुशोभित हो रहे थे। स्वर्ण के समान पीले रंग की लंबी जटाओं से प्रकाशमान थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो श्रुति स्मृति और पुराणों के अर्थों ने एकीभूत होकर मुनि का शरीर धारण कर लिया हो। वे दिव्य ज्ञान के शुभ आश्रय थे। धृति, शांति, दया, तुष्टि और शांति आदि सद्गुण नित्य उनकी सेवा में रहते थे। वे अखंड ब्रह्म तेज से दीप्यमान हो रहे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे निकट जाकर मुनि के चरणाविंदों के आगे पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। अपने आश्रम पर आए हुए कुंती नंदन अर्जुन को मुनि ने स्वयं उठाकर अभ्युदय का आशीर्वाद दिया। उस समय उनका चित्त हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। यथा योग्य अर्घ्य आदि प्रस्तुत करके मुनि ने अपने प्रिय अतिथि का सत्कार किया और एक आसन की ओर संकेत करके उन्हें उस पर बैठाया। जब वे बैठ गए तब उनसे स्वास्थ्य संबंधी कुशल प्रश्न किया। तदंतर अर्जुन भोजन करके तपोनिधि भारद्वाज मुनि के समीप ही बैठे और कथा सुनने के कौतूहल से दिन का शेष भाग वहीं व्यतीत किया। तत्पश्चात साय संध्या करके अग्नि में आहुति दे अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों सहित वे मुनि के कुटी गृह में गए और वहां उनके आशीर्वाद से आनंदित होकर बैठे। उस समय स्वर्णमुखी नदी के शीतल जल को छूकर चलने वाली ठंडी
वायु से अर्जुन को बड़ा हर्ष प्राप्त हो रहा था। सुत जी कहते हैं, अर्जुन ने सुखपूर्वक बैठे हुए भारद्वाज मुनि को प्रणाम करके विनय पूर्वक यह गंभीर विचार कहा। मुनि श्रेष्ठ, इस संसार में एकमात्र मैं ही धन्य हूँ जिसका आपने अपने पुत्र के समान भली भांति आदर किया है। भगवान, यह महानदी किस पर्वत से प्रकट हुई है और कौन इसे ले आया है, तथा इसने इसमें स्नान दान आदि करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। भारद्वाज जी ने कहा, महाबाहु अर्जुन, तुम कौरव कुल को पवित्र करने वाले हो और धर्म पुत्र युधिष्ठिर के छोटे भाई हो। मैंने अनेक राजा देखे हैं, परंतु वे तुम्हारे समान लीला युक्त सरलता, दया, उदारता, धीरता और गंभीरता आदि गुणों से सुशोभित नहीं है। कुल, विद्या और धन ये बलवान पुरुषों के अभिमान के कारण होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे कल्याण में पुरुषों के लिए वे भी नम्रता लाने के कारण हुए। राजन, मैंने मुनियों के मुख से जो दिव्य कथा सुनी है वह तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व काल की बात है, दक्ष कुमारी सती अपने पिता के से अपमानित हो शरीर त्याग कर हिमाचल की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। फिर सप्त ऋषियों ने आकर जब प्रार्थना की, तब गिरिराज हिमालय विवाह के लिए अपनी पुत्री भगवान शंकर को देने को उद्यत हुए। उसके बाद जगदीश्वर शिव पार्वती जी को ब्याह लाने के लिए हिमालय के निवास स्थान पर गए। उस समय स्थावर जगम सभी प्राणी भगवान शिव के मंगलमय विवाह का अभिनंदन करने के लिए वहां उपस्थित हुए। उन सब के भारी भार से उत्तर की भूमि नीची हो गई और दक्षिण की भूमि भार न होने से अत्यंत हल्केपन के कारण ऊंची हो गई। इससे सबको बड़ा भय हुआ। तब महादेव जी ने अगस्त जी के समीप जाकर कहा, मुने, यह पृथ्वी अधिक भार से दबकर विकृत अवस्था को प्राप्त हो गई है। तुम्हें इसको बराबर करने में तुम इसको बराबर करने में समर्थ हो, अतः मेरे कहने से पृथ्वी को बराबर करो। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान शिव को प्रणाम करके अगस्त जी ने दक्षिण दिशा में चल दिए। अगस्त जी दक्षिण दिशा में चले गए। विंध्यगिरी को लांघकर अगस्त जी के दक्षिण दिशा में जाते हुए पृथ्वी समभाव को प्राप्त हो गई। तदंतर अगस्त जी ने आगे जाकर किसी ऊंचे पर्वत को देखा जो अपने जो अपनी फैली हुई घाटियों से पृथ्वी को धारण करके स्थित था। वे धीरे धीरे उस पर्वत पर चढ़ गए और उसके मनोहर शिखर हुई सुरमय स्थली में उन्होंने रहने का विचार किया। वहां अमृत के समान जल से भरा हुआ एक सरोवर था, जिसमें पद्म और उत्पल आदि फूलों की शोभा फैली हुई थी। उसके चारों ओर बहुत से वृक्ष लगे थे। अगस्त जी ने उसी सरोवर के उत्तर तट पर एक मनोहर भूभाग में उत्तम आश्रम बनाकर तथा पितरों, देवताओं, ऋषियों और वास्तुदेव का विधि पूर्वक पूजन करके मुनि समुदाय के साथ उसमें दीर्घ काल तक निवास किया। तपस्या में मन की वृत्तियों को लगाकर वहां से तपोवन में जब अगस्त्य मुनि रहने लगे, तब वह उत्तम सौभाग्य से सुशोभित पर्वत अगस्ती शैल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। ओम शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। ओम
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,